गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है ललिता अग्रवाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये केस दिल्ली ITAT की जी बेंच ने डिसाइड किया। केस 28 दिसंबर 2020 को डिसाइड किया गया और मैटर 85 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 376 पे रिपोर्ट हुआ। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में सुभाष चंद्र अग्रवाल की असेसमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने पहले इंक्वायरी करी, जो जनरल कई बार डिपार्टमेंट सेक्शन 148 का नोटिस भेजने से पहले इंक्वायरी करता है। जो असेसी की वाइफ थी ललिता अग्रवाल, उन्होंने डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया कि सुभाष चंद्र अग्रवाल की डेथ हो चुकी है और उन्होंने जो है जब ये इंटीमेट किया तो उनके पास उसकी प्रॉपर रिसीविंग भी थी। लेकिन डिपार्टमेंट ने AO साहब ने सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो इशू कर दिया। इस केस में AO ने 3 सालों की असेसमेंट जो है वो असेसी की असेसमेंट ईयर 8, 9, 9, 10 और 10, 11। जब ये असेसमेंट की गई तो उस वक्त भी एसएससी ने ये बात कही कि नोटिस जो है जब इशू किया गया है तो उस वक्त एसएससी की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए ये नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं और एक प्रेसिडेंट तो बहुत ही जो एसएससी का जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, उसका भी एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, सविता कपिला वर्सेस असिस्टेंट CIT 2020 426 ITR पेज नंबर 502। इस केस में भी ये डिसाइड किया गया था कि यदि कोई डिजीज्ड एसएससी है उसको नोटिस इशू किया जाता है तो उस नोटिस के बिहाफ पे उस एसएससी की असेसमेंट नहीं की जा सकती। यदि आपको नोटिस इशू करना है तो विद इन टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 148 फॉर इशूइंग द नोटिस आपको डिपार्टमेंट को उसका लीगल हियर का पता करना है और उसके लीगल हियर को यदि नोटिस डिपार्टमेंट ने विद इन टाइम बारिंग लिमिट्स यदि दिया है तो तभी वो नोटिस वैलिड होगा, अदरवाइज नोटिस वैलिड नहीं होगा। जनरली सेक्शन 148 के नोटिस जो हैं वो एट द फैग एंड आते हैं, तो एसएससी डिपार्टमेंट को इंटीमेट करता है तो उसके बाद जनरली 31 मार्च यदि निकल गई तो उसके बाद यदि डिपार्टमेंट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस इशू भी कर देता है तो वो नोटिस जो है वो टाइम बार हो जाएगा। बहरहाल प्रेजेंट केस में ITO साहब ने 3 सालों के नोटिस देते रहे, उनको शोकोज नोटिस दिया और बाद में जो है वो एसएससी की एडिक्शन जो है वो सेक्शन 148 में कर दी। एसएससी जो है वो मैटर को लेकर के CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील साहब ने ये कहा कि जब AO ने नोटिस इशू किया उस वक्त AO साहब के पास ये जानकारी नहीं थी कि एसएससी की डेथ हो चुकी है, इसीलिए ये नोटिस जो है वो वैलिड है और ये असेसमेंट जो है वो वैलिड है। हालांकि बहरहाल इस केस में फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर थे कि AO साहब के पास नोटिस इशू करते वक्त भी ये जानकारी थी कि एसएससी की जो है वो डेथ हो चुकी है, इसलिए CIT अपील ने भी इस केस में एसएससी को जो है वो रिलीफ नहीं दिया था, ये कहते हुए कि डिपार्टमेंट को एसएससी की डेथ की जानकारी नहीं थी नोटिस इशू करते वक्त। फिर एसएससी जो है वो अपने मैटर को लेकर के दिल्ली ITAT के पास गया और दिल्ली ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये उसी लॉ को लेट डाउन किया जो लॉ पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सविता कपिला वर्सेस असिस्टेंट CIT के केस में दिया था। इस केस में जो रेशो था केस का वो यही था कि जिस आदमी की डेथ हो चुकी है, डिजीज्ड है, उसके नाम पे यदि नोटिस इशू किया गया है उसकी डेथ के बाद तो वो नोटिस जो है वो कानून की नज़रों में वैलिड नहीं है। यदि आपको नोटिस देना है तो आप एसएससी के लीगल हियर का पता करें, उस लीगल हियर को नोटिस इशू करें, तभी आप लीगल हियर के हाथों में असेसमेंट कर सकते हैं। इस केस में दिल्ली ITAT ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन का सहारा लेते हुए ये बात भी कही कि कहीं पे भी ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है
लीगल ईयर्स के ऊपर कि वो एसएससी की डेथ की जानकारी जो है वो डिपार्टमेंट को दे। उसका फ्रेंड्स एक लॉजिक भी है, क्योंकि कई बार लीगल ईयर्स एक से ज़्यादा होते हैं, तो कौन सा लीगल ईयर जो है वो डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि एसएससी की जो है वो डेथ हो गई है। फिर जो ये जानकारी देगा वो डिपार्टमेंट के चंगुल में आता है, क्योंकि डिपार्टमेंट उसी को मेन लीगल ईयर मानेगा और उसके नाम का नोटिस देगा। कायदा तो ये है कि यदि 10 लीगल ईयर है तो 10 लीगल ईयर को नोटिस जाना चाहिए, और उसका टैक्स जो है वो जितनी प्रॉपर्टी उनको मिली है उसके हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। तो इस केस में एक और अच्छा पॉइंट निकल के आया कि, और उस पॉइंट की पुष्टि हुई कि लीगल हीयर की ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, और कानून में भी ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि उसको असेसिंग ऑफिसर को डिजीज जो आदमी की मृत्यु हुई है उसकी जानकारी जो है वो डिपार्टमेंट को देनी है। और दिल्ली ITAT ने ये डिसाइड किया इस केस में कि जो नोटिस है वो सेक्शन 148 की असेसमेंट का फाउंडेशन स्टोन होता है। यदि नोटिस ही वैलिड नहीं है तो असेसमेंट भी वैलिड नहीं होगी। और 3 सालों की जो असेसमेंट है वो इस लॉ के पॉइंट पर दिल्ली ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दे दिया। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज ललिता अग्रवाल versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been decided by the Delhi ITAT. फ्रेंड्स, इस केस के ऊपर जो मेरा व्यू पॉइंट है वो ये है कि आज के केस में सरकार ने सब कुछ आधार से लिंक कर दिया है। जब एक आदमी की मृत्यु होती है तो जो भी उसका लास्ट सेरेमनी की जाती है तो डिपार्टमेंट के यहाँ जो भी जहाँ पे की जाती है वहाँ एसएससी का आधार कार्ड जमा होता है। तो कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, इसकी भी लिंकेज होनी चाहिए कि जैसे ही किसी की मृत्यु हुई उसके आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जाए, और आधार कार्ड क्योंकि पैन नंबर से कनेक्टेड है तो उसके पैन नंबर में वो ब्लॉक हो जाए कि अब इस पैन नंबर के ऊपर कोई भी नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। जहां सरकार इतना बड़ा इंटीग्रेशन कर रही है कि वो हमारे सेविंग बैंक के 10-10 हज़ार रुपये के ब्याज के लिए भी एसएससी को नोटिस आ रहे हैं, तो खाली डेड पर्सन पे ही इतनी लिटिगेशन चल रही है। खाली सरकार यदि ये कर दे कि जैसे ही आदमी की डेथ हो उसका आधार जो है वो आधार से पैन नंबर ब्लॉक हो जाए और ये अननेसेसरी की जो लिटिगेशन है ये बंद हो जाए। फ्रेंड्स, आई होप दैट you will like my this case deliberation, and it will help you in dealing with the notices which have been issued in the name of the dead person after his death. Thank you, friends. Thank you.